नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो हमेशा इन बातों को याद रखना। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को पूरा सुने। इसे पूरा सुनने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आत्मविश्वास है जरूरी। आत्मविश्वास के बल पर व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य और परिस्थितियों में भी अपना रास्ता आसानी से खोज लेता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार आत्मविश्वास ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति को उसके जीवन में कभी नहीं हारने देती। आत्मविश्वास होने पर व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता। ज्ञान से दोस्ती। ज्ञान हर व्यक्ति का सच्चा मित्र होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार किताबी ज्ञान हो या किसी काम को करने का अनुभव, व्यक्ति का ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। ज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन में कभी असफल नहीं होता। मेहनत व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर हर असंभव चीज को भी संभव करके दिखा सकता है। व्यक्ति को अपनी कड़ी मेहनत का फल देर सवेर लेकिन जरूर मिलता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार कड़ी मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र है। कान के कच्चे बनने से बचें। आज के समय में व्यक्ति की असफलता का सबसे बड़ा कारण उसका कान का कच्चा होना है। लोग एक दूसरे की बातों में आकर गुस्से में गलत फैसला ले लेते हैं। ऐसा करके वो खुद अपना नुकसान कर बैठते हैं। ऐसे में व्यक्ति को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। सतर्कता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आंख कान खुले रखता है, आसान शब्दों में समझे तो सतर्क रहता है, उसे भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा आचार्य चाणक्य व्यक्ति को धन का सदुपयोग करने की भी सलाह देते थे। जो व्यक्ति धन का सदुपयोग करना जानता है और बुरे वक्त के लिए धन संभाल कर रखता है, वह भी जीवन में सफल नहीं होता। आचार्य चाणक्य अपनी रचना नीति शास्त्र के 6 अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं कि व्यक्ति को पुस्तकों का अध्ययन करने के अलावा जीव जंतु से भी सीखने की जरूरत है। कार्य और व्यवहार में एकाग्रता न होने पर व्यक्ति को जीवन में असफलता का स्वाद बार बार चखना पड़ता है। इसके लिए व्यक्ति को मुर्गे से 4 आदतें जरूर सीखनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मुर्गा रोजाना ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाता है। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो रोजाना ब्रह्मा मुहूर्त में उठें। इससे आपके पास कार्य करने हेतु पर्याप्त समय रहेगा, साथ ही अतिरिक्त समय भी मिलेगा। इससे आप अतिरिक्त कार्य पढ़ाई कर सकते हैं। मुर्गे की दूसरी आदत युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको हमेशा कार्य करने हेतु तैयार रहना चाहिए। अगर आलस करते हैं तो आप पीछे रह सकते हैं। इसके लिए अपने कार्य को करने के लिए हमेशा तैयार करें। मुर्गे की तीसरी आदत बंधुओं को समान हिस्सा देना है। शास्त्रों में निहित है कि देव और भाई के अंश का गबन नहीं करना चाहिए। मुर्गा अपने बांधवों को हमेशा बराबर का हिस्सा देता है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने भाई को उनका उचित हिस्सा अवश्य दें। मुर्गे की चौथी आदत डटकर खाना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को डटकर खाना चाहिए। इससे व्यक्ति बलिष्ठ होता है। स्वस्थ मन और तन रहने से व्यक्ति अपने कार्य को उत्साहपूर्वक करता है। इन 4 बातों का ध्यान में रखने से व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वही व्यक्ति समझदार और सफल है जिसे इस प्रश्न का उत्तर हमेशा मालूम रहता है। समझदार व्यक्ति जानता है कि वर्तमान समय कैसा चल रहा है।
अभी सुख के दिन हैं या दुख के, इसी के आधार पर वह कार्य करता है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे सच्चे मित्र कौन कौन हैं और मित्रों के वेश में शत्रु कौन कौन हैं। मित्रों के वेश में छिपे शत्रु को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर मित्रों में छिपे शत्रु को नहीं पहचान पाएंगे तो कार्यों में असफलता ही मिलेगी। यह देश कैसा है, यानी जहां हम काम करते हैं, वह स्थान, शहर और वहां के हालात कैसे हैं। कार्यस्थल पर काम करने वाले लोग कैसे हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो असफल होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। समझदार इंसान वही है तो अपनी आय और व्यय की सही जानकारी रखता है। व्यक्ति को अपनी आय देखकर ही व्यय करना चाहिए। आय से कम खर्च करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ही सही पर धन संचय हो सकता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा प्रबंधक, कंपनी, संस्थान या बॉस हमसे क्या चाहता है। हम ठीक वैसे ही काम करें जिससे संस्थान को लाभ मिलता है। अगर संस्थान को लाभ होगा तो कर्मचारी को भी लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये आखिरी बात सबसे जरूरी है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। वही काम हाथ में लेना चाहिए जिसे पूरा करने का सामर्थ्य हमारे पास है। अगर शक्ति से अधिक काम हम हाथ में ले लेंगे तो असफल होना तय है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जहां पर लोकलाज का भय नहीं होता है, ऐसी जगह पर भी घर नहीं बनाना चाहिए। वहीं जिस जगह सामाजिक भाव सबसे ऊपर होता है, वहां पर घर बसाना सबसे अच्छा माना जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस देश में आदर सम्मान न हो, जहां आजीविका का कोई साधन न हो, जहां कोई बंधु बांधव, रिश्तेदार भी न हो तथा किसी प्रकार की विद्या और गुणों की प्राप्ति की संभावना न हो, ऐसी जगह को छोड़ देना चाहिए। दरअसल व्यक्ति किसी अन्य देश अथवा किसी अन्य स्थान पर इसलिए रहना चाहता है ताकि वहां जाकर कोई नई बात, नई विद्या, रोजगार और नया गुण सीख सके। लेकिन जहां इनमें से किसी भी बात की संभावना न हो, ऐसे देश या स्थान पर जाने का कोई औचित्य नहीं। चाणक्य नीति के अनुसार जिस जगह वेद को जानने वाला ब्राह्मण, धनिक, राजा, नदी और वैद्य न हो, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। चाणक्य नीति के मुताबिक जिस देश के लोगों में दान देने की भावना ना हो, ऐसे स्थान पर भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दान देने से न सिर्फ पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि अंतरात्मा भी पवित्र होती है। साथ ही आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को उस जगह पर रहना चाहिए जहां व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कानून न तोड़े, बल्कि दूसरों के हित के लिए कार्य करे एवं समाज सेवा करे। जहां लोग मिलजुल कर रहते हैं, व्यक्ति को ऐसी जगह पर रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।